वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ये वही इंस्टीट्यूट है जिसकी वैक्सीन भारत के लिए संजीवनी बनकर आई। SII की वैक्सीन का नाम कोविशील्ड है। इसी वैक्सीन का जायजा लेने के लिए पीएम मोदी शनिवार को पुणे गए थे। इसी कोविशील्ड पर अब एक युवक ने गंभीर आरोप लगाए हैं। दरअसल चेन्नई में रहने वाले 40 साल के एक वॉलंटियर ने भारत में चल रहे कोविशील्ड के ट्रायल में हिस्सा लिया था और बाद में यह आरोप लगाया कि इस वैक्सीन की खुराक की वजह से उसके सोचने समझने की क्षमता कमजोर हुई है। यह भी कहा कि वो वर्चुअल न्यूरोलॉजिकल ब्रेकडाउन का शिकार हुआ। ये गंभीर आरोप लगाते हुए वॉलंटियर ने सीरम संस्थान को नोटिस भेजकर 5 करोड़ का मुआवजा मांगा था। साथ ही इस टीके को असुरक्षित बताया था। इन आरोपों से हंगामा खड़ा हो गया क्योंकि जिस वैक्सीन पर आरोप लगे हैं उसी वैक्सीन को साल के अंत तक पूरे भारत में पहुंचाने का दावा किया जा रहा है। इंडिया में कोविशील्ड टीके को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका सीरम के साथ मिलकर तैयार कर रहे हैं। इन आरोपों को लेकर अब सीरम इंस्टीट्यूट ने पलटवार किया है और वॉलंटियर पर मानहानि का केस किया है। एक मीडिया संस्थान की रिपोर्ट के मुताबिक इंस्टीट्यूट ने कहा, नोटिस में लगाए गए आरोप दुर्भाग्यपूर्ण और गलत है। इंस्टीट्यूट वॉलंटियर की सेहत को लेकर सहानुभूति रखता है, लेकिन उसकी मेडिकल कंडीशन और वैक्सीन ट्रायल का कोई संबंध नहीं है। वॉलंटियर अपनी मेडिकल दिक्कतों के पीछे वैक्सीन ट्रायल पर गलत आरोप लगा रहा है। वॉलंटियर व्यक्ति ने सीरम इंस्टीट्यूट को भेजे गए कानूनी नोटिस में मुआवजे के साथ ट्रायल पर रोक लगाने की मांग की थी। युवक ने आरोप लगाया कि संभावित वैक्सीन सुरक्षित नहीं है। इसके साथ ही उसने वैक्सीन की जांच, उत्पादन और वितरण को रद्द करने की मांग की थी। इसी के जवाब में सीरम ने अब एक्शन लिया है। अधिकारियों ने युवक पर 100 करोड़ के मानहानि के केस के साथ ही एक आपराधिक मुकदमा भी दायर किया है और जल्द ही वॉलंटियर को नोटिस भेजने की तैयारी की जा रही है। कोविशील्ड वैक्सीन बनाने के लिए भारतीय सीरम संस्थान ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और दवाई कंपनी एस्ट्राजेनेका के साथ समझौता किया है। जो वैक्सीन यहाँ तैयार की जा रही है उसका भारत में तीसरे फेज का ट्रायल चल रहा है। इसी ट्रायल के दौरान सैकड़ों की संख्या में वॉलंटियर्स को टीके लगाए गए थे। चेन्नई के जिस वॉलंटियर ने शिकायत की है उसे तीसरे फेज के तहत ही टीका लगाया गया था, जिसके सभी आरोपों को सीरम इंस्टीट्यूट के साथ ICMR के अधिकारियों ने भी नकारा है। Well, it will be distributed initially in India, of course, and then we'll look at the COVAX countries, which is mainly in Africa. The UK and the European markets are being taken care of by AstraZeneca and Oxford. If they need help scaling up with their manufacturing, we're always there to support them, but our priority is going to be India and COVAX countries first. Can you update us on your other vaccine initiatives like Novavax and Codagenix? When Yes. can we expect those candidates? So Novavax is around 2 months behind AstraZeneca. Once they also announce their efficacy results, we will do a short bridging study in India like we did for the Oxford and AstraZeneca product. And that soon also in 2 to 3 months will follow the same processes that this candidate is doing. Of course, Codagenix is far behind. We're going to start phase 1 in the UK for Codagenix in December. And so that will take 1 year to be licensed because it's only starting phase 1. So that's far behind, of course, Novavax and the Oxford products. देश और दुनिया में इस वक्त कोरोना कहर बरपा रहा है। इसी बीच कई देश वैक्सीन के अंतिम ट्रायल में लगे हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 38,772 नए मामले सामने आए। मरीजों की संख्या 94,31,000 के पार हो गई। 24 घंटे में कोरोना से 443 मरीजों की मौत हुई। देश में कोरोना से मरने वालों की संख्या 1,37,139 हो गई है। पिछले कई दिनों से देश को डरा रहे कोरोना के आंकड़े कुछ कम हुए हैं। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के 38,000 नए मामले सामने आए और 443 लोगों की मौत हुई। ये संख्या ज्यादा तो है, लेकिन पिछले कुछ दिनों के मुकाबले कम है। इसी बीच कोरोना की वैक्सीन को लेकर अच्छी खबरें आ रही हैं।